Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So here you are with a continue video or the part 2 video for chapter number 6. Right, in the previous video we have studied the introduction life process, how it is necessary for our body. Okay, so nutrition, what is the meaning of nutrition? So in our earlier video we have seen that we get nutrition from food, and what are the types of nutrition? Carbohydrate, proteins, vitamins, fat, all are the type of the nutrition, right? From nutrition we acquire energy, and this energy is stored in ATP, that is adenosine triphosphate. Okay, now whenever we are walking, we are riding, right? Or whenever I am speaking or you are observing the video right now, you need energy for each and every purpose. मतलब कि कोई भी आप वर्क करने वाले हो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए. सो इन ऑर्डर टू गेन दिस एनर्जी वी ईट फूड ड्यू टू विच द न्यूट्रिशन इज गेन टू द बॉडी, राइट? सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द मटेरियल वी ईट, दैट इज़ नथिंग बट द फूड. मतलब कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है? हमारा बॉडी के अंदर फूड से आने वाली है, और ये एनर्जी है वो स्टोर एटीपी में होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एनर्जी है, ठीक है, वो हमें खाना खाने से मिलती है, वो तो हम सबको मालूम है. पर कैसे? तो एनर्जी है वो हमें न्यूट्रिशन के फॉर्म में मिलती है, राइट? पर वो स्टोर कैसे होती है? एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एनर्जी का जो स्टोरेज है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एनर्जी स्टोर्ड है वो एटीपी में होने वाला है, ठीक है. अब हम आगे जाते हैं. तो द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. तो जनरल रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट सब का एक ही होता है एनर्जी, पर उसका फुलफिलमेंट मतलब वो गेन अलग अलग तरीके से करने वाले हैं. सम यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. तो ये किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स में सबसे पहले ऑटोट्रॉप. सम ऑर्गेनिज्म यूज फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. ये क्या यूटिलाइज करते हैं? अगर आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस याद हो जो हमने क्लास 8 में पढ़ी थी कि प्लांट्स है वो क्या यूटिलाइज करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करेगा, वो वाटर यूटिलाइज करेगा, और हमें देने वाला क्या है? ग्लूकोज देने वाला है. नहीं समझ में आया? एक रिएक्शन लिखता हूँ, देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, प्लस वाटर प्लांट्स को चाहिए, ठीक है, जो हम एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं, ठीक है. उसके साथ उसको क्या चाहिए? उसके साथ उसको चाहिए सनलाइट, ठीक है. तो वो हमें प्रोडक्ट में क्या देगा? वो हमें प्रोडक्ट में देगा ग्लूकोज C6H12O6. साथ में उसकी बाई प्रोडक्ट क्या होगी जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? आपको मालूम है, ऑक्सीजन. और वो अपने खुद के लिए भी एनर्जी तो बनाएगा ना, ऐसे तो काम नहीं करने वाला है, राइट? तो समझ में आ गया. ये मैंने अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आपको बेसिक आइडिया दिया है, ठीक है, कि प्लांट है वो क्या यूटिलाइज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो मैं ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है. और वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है. और आपने ये भी पढ़ा था कि एक्सेसिव ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और स्टार्च सबसे ज़्यादा कौन से वेजिटेबल में होता है? पोटैटो में होता है, ठीक है. सो दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो प्लांट है वो उसको भी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है. So this complex substance have to be break down into simpler one before it can be used for upkeep and growth of body. तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना प्लांट्स में भी ज़रूरी है, साथ ही हमारे बॉडी में भी ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन वो बहुत ही ज़रूरी है. तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कौन करता है भाई? एंजाइम करता है. कौन करता है? एंजाइम्स. एंजाइम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. सो व्हाट इज एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर? To breaking down the complex molecule into the simpler one, right? हमने पहले जब मेंटेनेंस प्रोसेस डिस्कस की थी इसके पहले वाले वीडियो में, तब भी मैंने बोला था कि ब्रेक डाउन है वो बहुत ही एसेंशियल है. कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन है वो बहुत ही एसेंशियल है, तो ही हमारा बॉडी है वो उसमें से एनर्जी डिराइव कर पाएगा,
ठीक है, तो दैट्स वाई दिस ब्रेक डाउन इज डन बाय एंजाइम. सी आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, right? In our mouth there is a fluid substance called saliva is present. So in saliva there is an enzyme named amylase. So you have already seen in your daily life, whenever you keep any of the food in your saliva, then a big food will be converted into small food, right? Why? It happens automatically, you don't need any force, it happens naturally, right? So that happens because of enzymes, right? And as you all know that plant prepare their food on their own, that's why they are known as autotrophs, right? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड हमें देना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से ले लेगा, राइट? हमें सिर्फ वाटर देना पड़ेगा, बाकी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बना देगा, वो ऑक्सीजन बना देगा और वो अपनी एनर्जी भी डिराइव कर लेगा. होपफुली यू आर क्लियर विद दिस पेज, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, right? Why breakdown is necessary? Again, this is the repeated topic. What is the meaning of enzyme? Enzyme is needed for breaking down a complex molecule into simpler one, right? What is photosynthesis reaction basically? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होता है, वो सब कहानी. What are autotrophs? The organism which prepare food on their own or which derive nutrition on their own, such are known as autotrophic organism, or such organism are directly known as autotrophs. Okay, right? So there are two mode of nutrition: autotrophic mode of nutrition, which is utilized by autotrophs, and heterotrophic mode of nutrition, which is utilized by heterotrophs. तो heterotrophs कौन होने वाला है? heterotrophs वो होने वाले हैं जो अपना फूड है वो खुद बनाते नहीं है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, राइट? जैसे हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम भी डिपेंडेंट हैं, राइट? हम वेजिटेबल के ऊपर डिपेंडेंट है, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो वी आर नोन एज heterotrophs. You all are clear with it? Okay, so we will move to the next page. Okay, ये पेज है और हाँ, ऑटोट्रोफ में प्लांट्स आएंगे और हेटरोट्रोफ में एनिमल्स, ह्यूमंस, फंगी, वो सब आएंगे, ठीक है? सो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, carbon and energy requirement of autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is process by which autotroph take in substance from outside and convert into stored form of energy. ये मैंने ऑलरेडी ऊपर एक आपको रिएक्शन से समझा दिया है. मटेरियल, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate. Carbohydrate is nothing but a glucose in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrate are utilized for providing energy to the plant. ये कार्बोहाइड्रेट है, उससे भी एनर्जी मिलती है प्लांट को, समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट है, उसका यूटिलाइजेशन कौन करता है? प्लांट करता है. कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था एक चीज़, जब मैंने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन समझाया था तब, कि भाई एक्सेस ग्लूकोज है वो कहाँ पे स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा. और कहाँ पे होता है ये? कौन से वेजिटेबल में? पोटैटो में होता है, राइट? तो ये समझ में आ गई यहाँ से यहाँ तक कि वो क्या बोलना चाहते हैं. ये बोलना चाहते हैं कि ऑटोट्रोप्स है वो कुछ चीज़ बाहर से लेता है, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर से लेगा और वो प्रोडक्ट में आपको क्या बना के देगा? ग्लूकोज बना के देगा, वाटर बना के देगा और एनर्जी भी डिराइव कर लेगा, ठीक है भाई? और आपको कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है? अगर वो बॉडी हो हमारा तो भी ठीक, प्लांट्स हो तो भी ठीक, ठीक है? और अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो गया तो वो कैसे स्टोर होगा? इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, नाउ वी विल. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो in my channel Crystallized Science. This is the part 3 video for chapter 6, that is life process. Okay, so in the previous video we have discussed about photosynthesis process, we have also discussed about autotrophic nutrition, and we have seen that what is there in photosynthesis reaction, right? So as I have told you in the previous video, we will discuss today about heterotrophic nutrition, and later on we will discuss the nutrition in amoeba, and then we will discuss about the digestive system in a human beings. Okay, these all are the topics that will be covered in this video. And before discussing about heterotrophic nutrition, I would like to tell you that whenever plants grow in the soil, only carbon dioxide and water
itself is not enough, right? We have to supply some of the nutrition additionally to the soil, and thus supplying this process takes time. Means you have to supply some additional material to the soil or additional nutrition to the soil, as we have heard in class 8th and 9th, that the things or the process of adding nutrition to the soil take place in two ways. First is by adding manure, or second is by chemically, that is by adding fertilizer. Okay, so this is the simple paragraph that is mentioned in your textbook. You can read it, as it is already covered in previous class. I have not explained it thoroughly, but it's too easy, right? So many of the nutrition like phosphorus, nitrogen, potassium, all are required, right? And plants take up such nutrients and convert it in the form of nitrites or nitrates, right? And who converts this, who helps it to convert? There are microorganisms which are present in the soil, which helps for decomposition process or this conversion process. Okay, so this is a very short topic that you have to remember and read. Okay, now let's begin with our main topic, that is heterotrophic nutrition. This is the another type of mode of nutrition. As you all know that each and every organism is adapted to environment. See, an organism can survive in environment if he or she is able to find a source of food. मतलब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उसको अपना खाने का सोर्स मिलता है, तो ही वो एनर्जी गेन कर पाएगा, राइट? तो हम भी वैसे ही ऑर्गेनिज्म में आते हैं. सो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एज वेल एज द टाइप obtained by organism, right? So form of nutrition differs depending on the type and availability of food. ये क्या बोलना चाहता है कि न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है या अवेलेबिलिटी है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? कि कौन सा फूड खाना है और वो कैसे वो फूड को फीड करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, और उससे ये हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के पार्टीशन होते हैं. हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दी है, फिर से रिपीट कर देता हूँ. द न्यूट्रिशन obtained by heterotrophs indirectly from other organism like plants, right? So for nutrition, such organisms are dependent on others. They cannot make their food by themselves, right? This is the characteristics of heterotrophs, and right, and the nutrition which is acquired by heterotroph is called heterotrophic nutrition. Do remember it. Okay, we humans are heterotrophs. Okay, now the form of nutrition depends on the availability of food material and the type of organism which feeds the food. मतलब कि कौन से न्यूट्रिशन किसको चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन सा फूड मटेरियल मिल रहा है. तो उसके हिसाब से तीन डाइवर्जन्स है या फिर तीन टाइप्स है, आप ऐसे बोल सकते हो. आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहे हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके. सेकंड इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सी, इन holozoic form or holozoic mode of nutrition, organism feed soil organic matter. soil का जो organic matter होता है, जो नेचुरल मैटर होता है, जो कार्बन से बना होता है, उसको फीड करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा एंड एब्जॉर्ब बाय बॉडी, और हम उसमें ही आते हैं क्योंकि हम सोइल में से जो ऑर्गेनिक मैटर निकलता है वही खाते हैं, सब्जी, फ्रूट्स, राइट? तो वो सब, तो ह्यूमंस, एनिमल्स और बर्ड, हम सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आने वाले हैं. ठीक है. सेकंड इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. मतलब कोई भी चीज़ अगर मर गई तो उसको खाने का काम ये सेप्रोफाइटिक वाले एनिमल्स करने वाले हैं. जैसे कि बैक्टीरिया है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी है, जो डिकम्पोज करते हैं, वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. मतलब ये इसका खाना क्या होगा, बैक्टीरिया और फंगी का, कोई भी डेड चीज़ है उसको वो खा लेंगे. ठीक है. आगे जाते हैं. पैरासिटिक, तो वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? वो इट ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग इन द बॉडी ऑफ होस्ट. वो किसी के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं. कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो खुद अपना न्यूट्रिशन है वो गेन कर लेते हैं. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल है फ्लीज, लाइज एंड टेपवर्म्स. ये टेपवर्म से वो हमारे इंटेस्टाइन में बनते हैं और वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से न्यूट्रिशन लेके वो खुद है वो एनर्जी गेन कर लेते हैं. तो ये समझ में आ गया होलोजोइक जो
सोइल में ऑर्गेनिक मैटर है उसको फीड करते हैं, हम उसमें आते हैं। सेप्रोफाइटिक जो डेड और डिकेइंग, सड़ा हुआ और मर गया, राइट, वो सब चीज़ें हैं वो एक्यूमुलेट करके खाने का जो काम है वो सेप्रोफाइटिक मोड में आता है, राइट। और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम डिकम्पोजर से पहचानते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। पैरासिटिक मतलब कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के अपना न्यूट्रिशन बाहर निकालना, उसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो अभी आपको ये पूरा पैराग्राफ मैंने बहुत ही ईजीली समझा दिया है, जो था 6.2.2। तो आपको ये पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप वो जो मैंने नोट्स जो शॉर्ट में बना के दी है इसमें सब कुछ आ गया है, ठीक है। सो इट्स क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ we'll discuss the process in which amoeba gains nutrition, and this process is known as endocytosis. We'll discuss it now. See, first concentrate on the figure. As you can see in the first figure, food particle is appearing. You can see this red one, food particle is given in your textbook, right? Then see, amoeba is making some way for the food particle to enter inside the cell, right? So the way or the way that is created is, it is due to false feet projection or pseudopodia. This is already covered in your class 8, right? तो pseudopodia मतलब कि वो अपना फीट ऐसे फॉल्स फीट प्रोजेक्शन करते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन बाहर से आता है उसको वो गेन कर पाए। समझ में आ रहा है, राइट? सो slowly this nutrition enters into the body of amoeba, right, and it creates a food vacuole, means now it is trying to fix the nutrition. ये देखो ये fix हो गया, देखा ये boundary है वो close हो गई, you observe this part, right? The boundary is closed and nutrition is fixed inside the food vacuole, right? And at last there is a digestion, means जो भी nutrition आया उसको digest कर लिया और उसका nutrition है वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे न्यूक्लियस में पहुँच गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस में डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर। तो ऐसे पूरा प्रोसेस हुआ, पहले एक फूड पार्टिकल दिखा तो उसका फॉल्स फीड प्रोजेक्शन हुआ, उसके बाद फूड वैक्यूअल ने फूड को स्टोर या लॉक कर दिया, उसके बाद ये न्यूट्रिशन था वो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो गया न्यूक्लियस में। I think you are clear what I have written over here. Now we will discuss the paragraph that is given in your textbook. Since the food and the way it obtained is differ, the digestive system is different in various organisms. In single cell organism, the food. और हाँ, ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा वो आप खुद सोच सकते हो, 3 हैं, ठीक है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। तो ये होलोजोइक में आएगा क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ही डाइजेस्ट करना चाहता है, अमीबा स्पेशली, ठीक है। इन सिंगल सेल मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फूड में बी टेकन इन द एंटायर सरफेस, पूरे के पूरे सरफेस में फूड आने वाला है। पर जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज, स्पेशलाइज्ड पार्ट इज रिक्वायर्ड, राइट। अमीबा टेक्स इन फूड थ्रू टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. आपने देखा food vacuole कैसे फॉर्म होता है। उसके पहले see, first of all you have to write that amoeba takes in the food particle through pseudopodia. So the way is created due to which the food particles enters into the amoeba. Then food vacuole is created which tries to lock the nutrition or food inside it. Okay, then inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler one which diffuses them into cytoplasm. Now, can you guess who breaks down this complex substance into simpler one? Enzymes, right? There are also enzymes present in amoeba's cell organelle. ये cytoplasm area है, ये वाला है वो cytoplasm area है, तो उसमें कोई cell organelle होगा, ठीक है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम क्या करता है, पहले भी हमने देखा था, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको सिंपल बनाने का काम एंजाइम करता है, ठीक है। और रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव्ड आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। इन पैरामोसियम विच इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल हैज़ ए डेफिनिट शेप and food is taken at a specific spot. Food is moved to this spot by movement of cilia which cover the entire surface of the cell, ठीक है। इसमें भी पूरा बॉडी मूव करता है न्यूट्रिशन को लेने के लिए। सेम वे पैरामोसियम नाम का एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी पूरा बॉडी मूव करता है और उसमें जो पार्ट मूव होता है इसलिए उसका नाम है सिलिया। सिलिया मूव होता है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन बाहर से एनवायरनमेंट से चाहिए, उसको गेन करना है, राइट, एनर्जी लेने के लिए। आई होप यू आर क्लियर हाउ अमीबा गेन्स इट फूड। ये प्रोसेस का नाम एंडोसाइटोसिस भी है। क्या है ये प्रोसेस का नाम, मैं ऊपर लिख देता हूँ।
ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस भी है ये प्रोसेस का नाम, कभी कभी एंडोसाइटोसिस की तरह भी ये पूछा जाता है। और अब हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी से जो भी लाइफ प्रोसेस की सिस्टम्स आने वाली है, राइट, वो सभी इंपॉर्टेंट है, वो 4-4 मार्क में पूछी जा सकती है। चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेशन सिस्टम हो, चाहे वो लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम हो। ठीक है, तो हम पूरा पहले ह्यूमन का पोर्शन कवर करेंगे और लास्ट में प्लांट वाला पोर्शन थोड़ा रखेंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।